नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। चमकता भारत के तमाम दर्शकों को 1 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। 1 वर्ष तक आप लोगों ने चमकता भारत को प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चमकता भारत के पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप सभी तमाम दर्शकों का और यहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं, आप सभी का चमकता भारत के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मौजूद है अंजनी पांडे, जो कि जमशेदपुर प्रेस क्लब के महासचिव हैं, प्रशांत सिंह जमशेदपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं भोला प्रसाद एवं तमाम दर्शकों का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आगे के मंच का संचालन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अब्बास अंसारी जी का, जो चमकता भारत के सलाहकार हैं। धन्यवाद सुश्री डिम्पल यादव जी। आज का इस कार्यक्रम का संचालन करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज चमकता भारत न्यूज़ चैनल का 1 वर्षगांठ चैनल की तरफ से स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई है और इस कार्यक्रम में कई शहर के सामाजिक, राजनीतिक और पुलिस प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया है। चूँकि कार्यक्रम की शुरुआत होने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है और कई हमारे अतिथिगण कुछ ही क्षणों के बाद कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। हम लोग के बीच अभी प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री पुतुल सिंह जी और प्रेस क्लब के महासचिव श्री अंजनी पांडे जी और भोला प्रसाद जो कोषाध्यक्ष है, वो हम लोग के बीच स्टेज में विराजमान है। चूँकि समय की कमी होने के कारण हम लोगों ने इन लोगों को आमंत्रित करके इनको सम्मानित करने का कार्य आरंभ कर दिए हैं। वैसे सभी मेहमानगण अब आने वाले हैं, तभी जा करके सुचारू रूप से कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। आज चमकता भारत का 1 वर्ष का सफर तय हो चुका है और ये चमकता भारत मात्र 1 वर्ष में, काफ़ी कम समय में पूरे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में शहर में ये अपना एक अलग मुकाम स्थापित करने में कामयाबी हुई है। हम लोगों को आज वाकई उन लोग मुबारकबाद के काबिल है कि 1 वर्ष में जो इन्होंने अपना निष्पक्षता जो दिखाई है समाचार खबरों में, इतना ही नहीं बल्कि जो समाज में एक सेवा का भावना का जो काम होता है, समाचार के साथ साथ इन्होंने सामाजिक कार्य को भी 1 वर्ष में करके दिखाया है, जो हमारे एंकर अपने 1 वर्ष के रिपोर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। चमकता भारत के पहली वर्षगांठ पर हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और भविष्य के लिए उन्हें, और हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में और आगे बढ़े और समाज के दबे कुचले और गरीबों की आवाज़ बने, ताकि समाज में जो विसंगति आ गई है उसको समाज के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने पेश करें। इसके लिए लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और सम्मानित किया। इसके लिए वो आभारी है। चमकता भारत की पूरी टीम को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पुतुल सिंह जी। आपने जो प्रेस के लोगों को अपनी दिशा निर्देश दिया है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं आपके बीच श्री अंजनी पांडे जी से
जो प्रेस क्लब के महासचिव हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आए मंच और अपना विचार हम लोग के बीच रखने का काम करें। मंच पर उपस्थित प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत पुतुल जी और चमकता भारत टीम के तमाम सदस्यों, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो चमकता भारत के जो मैनेजमेंट से रिलेटेड या जो भी इनके पत्रकारिता टीम के लोग हैं उनको एक सम्मानित करें, एक बुके प्रदान करें जमशेदपुर प्रेस क्लब की ओर से। हमारे जितने भी साथी हैं, खासतौर से जो फील्ड में घूमते हैं, 24 घंटे उन्हें चैन नहीं है। सुबह भी अगर आप देखेंगे 6 बजे भी कहीं कोई घटना हुई, उनका अपना पारिवारिक जीवन ना के बराबर हो जाता है। रात में उनको पता चलता है 2 बजे कहीं आग लग गया है, वो उस समय जाते हैं, कहीं गोली चल गया है, वो वहां जाते हैं। और जो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी एक कोशिश है, चूंकि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ भी है और सबका एक ही उद्देश्य है कि समाज में ऐसे लोग जिनकी आवाज कोई नहीं बन पाता है या जिनकी आवाज को उठाने का साहस लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज को हम उठाएं। आगे भी जो एक छोटा सा प्रयास भी उनका अगर कोई रंग लाता हो, अगर किसी एक गरीब आदमी को, किसी एक जरूरतमंद को वो कुछ हेल्प कर पाते हैं, तो ये उनकी सार्थकता है। हम चमकता भारत के तमाम सदस्यों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका सफर ऐसे ही जारी रहेगा और वो जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। प्रेस से रिलेटेड जो हम लोग के सामने शेयर किया है कि वाकई प्रेस का काम ये कांटों भरा काज होता है और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेस का काम काफ़ी कठिन कार्य है। अपने पूरे पारिवारिक जीवन को त्याग देने के बाद, इस काम में लगने के बाद, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आम जनता के बीच समाज का आईना दिखाने का जो काम करते हैं, ये काफ़ी कठिन है और यही वजह है कि इस काम में जो भी इससे जुड़े हैं वो चमकता भारत की ओर से सम्मानित करें। आप तमाम लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच आज के सम्मानित में श्री अंजनी पांडे जी जो अभी सम्मानित किया गया, उन्हें भी मोमेंटो दे करके सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि पीयूष मिश्रा जी से कि वो मंच में आए। चमकता भारत की ओर से उन्हें एक मोमेंटो और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करेंगे श्री पीयूष मिश्रा जी। हम लोग के बीच प्रेस क्लब के श्री भोला सिंह किसी आवश्यक काम से कहीं चले गए थे, वो हम लोग के बीच अभी उपस्थित हो गए हैं। मैं चमकता भारत के डायरेक्टर श्री शकील अहमद से गुजारिश करता हूं कि वो आ गए हैं, भोला प्रसाद को उन्हें भी सम्मानित करें। शहर के सभी राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक लोगों को आमंत्रित किया गया और उनको आमंत्रित किया गया। इसी अवसर पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ही चर्चित और जुझारू नेता श्री बहादुर किसको जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि चमकता भारत आपको मंच में आने की दावत देती है। आप मंच में आए, उन्हें चमकता भारत उन्हें आज सम्मानित करेगी। श्री बहादुर किसको जी। मैं चमकता भारत के डायरेक्टर जनाब शकील अहमद सिंह से गुजारिश करूंगा कि हमारे बहादुर किसको जो देहाती क्षेत्र जैसे क्षेत्र में रहकर उन्होंने समाज में
और समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये काफ़ी जुझारू नेता है और हमेशा समाज के कार्य के लिए लड़ते रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे अवसर पर जो चमकता भारत का आज सफर 1 वर्ष हुआ है, आज के स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप अपना विचार रखने का काम करें। श्री बहादुर किशोर जी। धन्यवाद। आज के या चमकता भारत के पहली वर्षगांठ के इस कार्यक्रम के सभापति और यहाँ उपस्थित तमाम प्रेस क्लब के बंधुगण, आम नागरिक, सभी को मेरे ओर से हार्दिक हम स्वागत करते हैं। और आज हम यहाँ उपस्थित होकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रेस जो है, आज जो भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, प्रेस के माध्यम से ही लोग जन समस्याओं को लेकर या अपनी ऊंची तक जाने को जो ख्वाहिश होता है, अगर प्रेस आपके साथ आपका सहयोग नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि आप जो भी लोग सोचते हैं या जो भी राजनीतिक दल के लोग सोचते हैं कि हम ऊंचे शिखर पर जाएंगे, तो हमको लगता है ये संभव नहीं है। और आज ये भी कहेंगे, आज का इस कार्यक्रम में जितने भी इस कार्यक्रम को संचालन किए, सभापति के अलावा जितने भी सहयोगी लोग हैं या प्रेस के लोग हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता को यहाँ आप सभी ने आमंत्रित किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका चमकता भारत को ग्रामीण क्षेत्र के जो भी मूलभूत समस्याओं से लेकर तरह तरह का जो बातें हैं, उस बातें को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और इसी के साथ मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम के सभापति महोदय और संचालन महोदय और जितने भी यहाँ सहयोगी पत्रकार हैं, मैं पूरा अपने दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय झारखंड, जय भारत, सभी को जोहार। हम लोग के बीच कुछ अतिथि जो हमारे यहाँ के सम्मानित अतिथिगण हैं, वो कुछ विलंब से आए हैं। जैसे हमारे मोहम्मद नौशाद आलम, जुगसराय क्षेत्र के समाज सेवी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित हो और अपना स्थान ग्रहण कर ले। जनाब मोहम्मद नौशाद आलम जी। हम लोग के बीच श्री मनोज माझी जी, ये भी समाज सेवी है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर तशरीफ ले आए और अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम लोग के बीच इसके पूर्व कई न्यूज चैनल से जुड़े पत्रकार बंधुओं, सामाजिक लोगों को चमकता भारत की ओर से सम्मानित किया गया। और इसी तरह कई हमारे आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथियों को सम्मानित किया जा रहा है। कुछ लोग विलंब से आए, कुछ लोग अभी आने वाले हैं। ऐसे तमाम लोगों को इस चमकता भारत की ओर से 1 वर्ष पूरा होने पर, ये आज के स्थापना दिवस के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर तमाम लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं चमकता भारत के डायरेक्टर जनाब शकील अहमद से अनुरोध करूंगा कि हम लोग के बीच आए हुए समाज सेवी जनाब नौशाद आलम साहब, उनको शॉल उड़ा करके सम्मानित करें, जो आज के इस सम्मानित समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे जुगसराय के चर्चित समाज सेवी जनाब मोहम्मद नौशाद आलम साहब, उनको चमकता भारत की ओर से आज शॉल उड़ा करके सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हम लोग के बीच श्री मनोज माझी जी, ये भी समाज सेवी है, आज चमकता भारत न्यूज चैनल की ओर से इन्हें शॉल उड़ा करके सम्मानित किया जा रहा है। मैं चमकता भारत के एंकर डिम्पल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए मंच पर, उन्हें शॉल और मोमेंटो लेकर के
आपके बीच जनाब नौशाद आलम को शॉल और मोमेंटो देकर के आप लोग तमाम लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। जनाब नौशाद आलम जी, ये चमकता भारत की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। अब हम लोग के बीच श्री मनोज माझी जी, ये भी समाज सेवी है। मैं चमकता भारत के डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी शॉल ला करके उन्हें सम्मानित करें। श्री मनोज माझी जी, आप लोग ताली बजा करके इनका जोरदार स्वागत करें। इस अवसर पर अगर हमारे समाज सेवी आज के इस वक्त 1 वर्ष गांठ पर अपना विचार कुछ रखना चाहते हैं तो 2 शब्द अपना विचार रख सकते हैं। जनाब नौशाद आलम जी। चमकता भारत के पहले वर्षगांठ पर चमकता भारत के डायरेक्टर शकील अहमद को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज इनको शुभकामनाएं दी। अब मैं मनोज मानी जी से भी अनुरोध करूंगा कि ये प्रथम वर्षगांठ चमकता भारत का स्थापना दिवस के रूप में आज ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों को, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी तरह अभी हम लोग के बीच मनोज मांझी जी को भी सम्मानित किया गया है। मैं मनोज मांझी जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपना 2 शब्द अपना विचार रखने का कृपया करें। श्री मनोज मांझी। सबसे पहले तो चमकता भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और इस प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उनके डायरेक्टर साहब शकील अहमद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी वादा करता हूं इसके बाद से चमकता भारत के साथ मैं मनोज माझी हरदम लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री मनोज मांझी जी, चमकता भारत के पूरे टीम को यह हौसला देने का यह आपको धन्यवाद देती है। ये कार्यक्रम विगत 2 घंटा से चल रहा है। कई हमारे आज के सम्मानित अतिथिगण भिलन से आए और कई आने वाले हैं। इस अवसर पर हमारे चमकता भारत की ओर से शहर के चर्चित समाज सेवी, राजनीतिक दल और प्रशासनिक पदाधिकारी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कई लोग उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम लोग के बीच थोड़ा विलंब से शहर के काफ़ी चर्चित समाज सेवी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री चंदन यादव जी का। वो इसे 1 वर्षगांठ के कार्यक्रम में, चमकता भारत के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हुए हैं। आज चमकता भारत के डायरेक्टर जनाब शकील अहमद उर्फ लालू की ओर से उन्हें आज एक मेमेंटो भेंट कर और शाल उड़ाकर सम्मानित करेगा। इसलिए तमाम लोगों से अनुरोध है कि आज हम लोग के बीच आए हुए एक सम्मानित समाज सेवी को ताली बजा के आप लोग स्वागत करेंगे। मैं इस डिम्पल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो सम्मानित सामग्री मंच के पास ले आए। श्री चंदन यादव को आज चमकता भारत की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे शहर के काफ़ी चर्चित समाज सेवी और हमारे पुराने मित्र, काफ़ी वर्षों बाद आज भेंट हुई है। श्री चंदन यादव जी सहयोग हमेशा देते रहे हैं। आज चमकता भारत उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर हम चाहेंगे श्री चंदन यादव जी को हमारे 1 वर्ष पूरा होने पर
चमकता भारत का आज इस कार्यक्रम में अपना 2 शब्द हम लोग के बीच अपना विचार रखने का काम करेंगे। श्री चंदन यादव जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो 1 वर्ष की वर्षगांठ पर चमकता भारत जिस तरीका से चमकता हुआ काम किया है, मेरे पूरे टीम की तरफ से हृदय से बधाई और धन्यवाद। हमारे बीच में बैठे पूरे चमकता भारत के प्रेस बंधु और प्रेस वाला का जो एक दायित्व होता है, वो चमकता भारत इस 1 वर्ष में करके दिखाया है। ईमानदारी से निस्वार्थ होकर समाज के हर मुद्दे को मजबूती से उठाया है। इसलिए और ज्यादा इनको शुभकामनाएं देने का वक्त है और हमारे तरफ से जब भी आपको जरूरत होगी तो चंदन यादव आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है। सबसे बड़ी बात, भाई पप्पू जी और चमकता भारत के डायरेक्टर, हमारे अभिभावक और मंच के संचालककर्ता शमीम जी, हमारे प्रेस से बड़े भाई है प्रसन्नजीत जी और जावेद जी। अरे नाम काफी होता है, जब दिल बन जाए अब्बास भाई तो नाम काफी होता है। और चंदन यादव अपने से बड़ा का नाम नहीं लेता है। और आपको मेरा नमस्कार। और भाई एक बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी प्रणाम, सभी को नमस्कार। जैसा और एक बहन छुट्टी है, डिंपल यादव मेरी बहन है, और जितने भी आपकी पूरी टीम है सभी को वीर जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जिस तरीका से आज समाज में प्रेस का दायित्व होता है, कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि सच्चाई अगर आप देखोगे तो प्रेस कमजोर हुआ है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन चमकता भारत, बहुत सारे प्रेस है, बहुत सारा पोर्टल न्यूज है जो आज जो मन होता है वो चला देते हैं, जो सच्चाई को भी साथ जानते नहीं है। हुआ क्या था, किया क्या था, क्या हुआ समाज में, कैसे हुआ, क्या मतलब कुछ नहीं, नथिंग। बोला, फोन किया, हो गया। लेकिन चमकता भारत के जितने लोग हैं वो ईमानदारी से समाज में मजबूती से क्षेत्र में घूम घूम कर काम करते। सिर्फ चमकता भारत तो करता, और भी बहुत सारे प्रेस के बंधु हैं जो करते हैं। लेकिन वाकई में अगर आज समाज, अगर हम बोलते हैं चौथा स्तंभ प्रेस, और प्रेस इतना ताकत होता है कि सरकार को हिला सकती है। और जो जिनका सामाजिक दायित्व बनता है, सबसे बड़ा प्रेस का दायित्व बनता है। इसीलिए प्रेस भाइयों से हम आग्रह करते हैं कि आप मजबूती से समाज के लिए काम करें और ये ना सोचे कि हम जो आय है हमारी वो कैसे होगी। सामने वाला प्रेस में काम करता, उसका आय महीना का 2 लाख है, हम काम कर रहे भैया, मेरा तो तेल भी नहीं निकलता है। जानकारी नहीं था, चंदन यादव जी का एक बेटे हैं जो वो हम लोग का भी बेटा सम्मान हुआ है। हम लोग उनको आज गिफ्ट देकर के सम्मानित करेंगे और हम चाहेंगे कि ये अपने पिताजी के रास्ते पर इसी तरह ईमानदारी से ये भी काम करें और इसका भी भविष्य उज्जवल हो। भैया लेकिन आप लोग इसको एक चीज बताइए, सब पे कर छू, ये इंतु अंकल है। हाँ, एक चीज इसको बताइए कि पैसा से इंसान का कीमत नहीं होता है। ये हमको जिद्दी करता है कि पापा एप्पल यूज लीजिए ना, मतलब कि ब्रांड पहनना है, क्रॉक्स का जूता पहनना है। लेकिन हम इसको समझाते हैं, पढ़ता खूब है और अंडर 14 झारखंड में सिलेक्शन भी हुआ है, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है। 13 साल उम्र है, 3.5 किलो दूध हम पिलाते हैं इसको। आपको लगेगा नहीं कि मेरा बेटा है ना, अपना मार्केट पर गया है, लेकिन प्यार हम रात को 12 बजे भी घुसते हैं सर, तो हम बाप बेटा जरूर खेल खेलते हैं, घरे में क्रिकेट खेल लेते हैं और इसको मेरे बिना मन भी नहीं लगता है। ये बाप बेटा के एक रिश्ता है और आप लोगों ने जो मेरे बेटे को भी एक मान और सम्मान दिया है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये कमाया है तुमने जो मदद की है लोगों को, आज लोग तुमको जान रहे हैं चंदन यादव के नाम से नहीं कि वीर यादव भी कुछ किया है, इसके नाम से तुमको आज एक चॉकलेट नहीं है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है। ये प्यार और मोहब्बत कभी भी जातिवाद, धर्मवाद, कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम इसको पढ़ते हो ना, एवरीवन इज योर फ्रेंड। हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है,
तो यू आर ओनली इंडियन, तुम सिर्फ एक भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो। यही हमने अपने बेटों को भी सिखाया है सर, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए तो हम जरूर इसको भी ये इस मुकाम तक जाए, काम करें समाज में।